नमस्कार बुलेटिन को आपनको स्वागत करुछि मु स्वागतिका। राज्य में आशानुरूप भाव में कमिनी कोरोना संक्रमण जुलाई सुधा दैनिक संक्रमित संख्या 3 अंक को खसिबो बोली आशा रहितिबा बेले ए जाए 1500 तल को खसिनी। एभली स्थिति में आसंताकाली आसिबाकु थिबा अगस्ट गाइडलाइन उपरे समस्तक नजर रहिछि। उपकूल रे एबे भी अनेक कटकणा थिबारु आश्वस्ति अपेक्षारे लोके हेले एबे पूरा अनलक हेबनी बोली कहिसंती डीएमईटी निर्देशक सीबीके महांती। खोर्धा एवं कटक जिले में आक्रांतक संख्या को नहीं चिंता कमिनी तेणु एभली स्थिति रे राज्य रे संपूर्ण अनलक करिहेब नाही बोली कहिसंती। वर्तमान राज्य रे सेभली स्थिति उपजि नाही। सेपटे शनि एवं रविवार सप्ताहांत शटडाउन हटाइबा एवं मॉल खोलिबा सपक्ष रे मत रखिसंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ। शर्तमूलक भाव में मॉल खोलिले समस्या नाही, तेबे मॉल भितरे फूड स्टॉल खोला न जिबा उपरे मत रखिसंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र। परिमाण कमी गलानी आउ किछि कोळ होई पारे सेटा प्रेडिक्शन कि सरकार तो माने एटा तो टीम डिसीजन तेणु कोळ होई पारे जोटी बढ़ी अधिकार रही सेठी सेमती मेंटेन करी जाई पारे बा आउ किछि सामान्य कोळ कर दिया पारे बा आउरी किछि स्ट्रिक्ट कर दिया पारे सेटा डिपेंडिंग ऑफ द सिचुएशन ऑन दैट डे जो दिन की डिसीजन निया हबो सेही दिन ऊपर डिपेंड कर। अनलक माने कोन पूरा संपूर्ण भाव लोक को छाड़ी देबा कथा से तांकर नॉर्मल जीवन यापन करन सेटा कोन से परिस्थिति आसिलानी आपण निजे भाबुचंती कि मु तो भावुनी मु भी निश्चित आपण भी भावु नथिबे हठात कोहल करवा उचित। नाइट कर्फ्यू तो रखिया दरकार वीकेंड सटडाउन तो मत कोहल कर लोक जीविका दरकार आम जिते देखिए आम 5टा जाए आम बर्तमान दुकान बाजार खोला रही केसेस कौन बढ़ी बढ़ी खाली रहा नाइट कर्फ्यूटा मो मत बजाय रखा कथा। मॉल आम खोली हम मुझे सजेसन कहती आम जब वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट्स जब मॉल को जब भुवनेश्वर अधिकांश लोग वैक्सीनेटेड जो वैक्सीनेटेड से मॉल को जी एवं मॉल में जब आमर फूड काउंटरटा क्लोज कारण से सब सुपर स्प्रेडर इवेंट रो लोक मास्क पिंधे खोलिक खाइबे कथबार्ता करेंगे जदि अल्प समय जो दुकान खोल दुकान भर जाए जिनस किणव से किसी हम ना जदि से डबल मास्क पिंधि जो मैंने दुकानी जो मैंने अच्छा से आइदर वैक्सीनेटेड कि डबल मास्क पिंधि आइदर बेस्ट जदि से एंटायर दुकानी स्टाफ वैक्सीनेटेड हेले डबल मास्क पिंधे ताले मो मत बेसी किसी हेनी केवल फूड कोर्ट गुड़ा को बर्तमान अलाउ करा कथा नहीं कारण से गुड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट हो पाए। किभली हुए रही पारे अगस्ट गाइडलाइन ए संपर्क अधिक आलोचना करने को वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर हरीश चौधरी बर्तमान फोन में जोड़ी होती अधिक आलोचना करने कि डॉक्टर चौधरी आपन को स्वागत करुच्ची आलोचना को। आप देखो खोर्धा और कटक छाड़ी प्राय सबु जिले में संक्रमण कमी तो अगस्ट मासर गाइडलाइन आसवाक जाऊँगी किभली गाइडलाइन रहिबो बोली आपण अनुमान करुछंती। तो कहबी आमे ओडिसा रे ए वर्ष द्वितीय लहर पर जो अनलॉक प्रोसेस को जाइथिलु पर्यायक्रमे जिला गुड़ी को विभक्त करूँ ए और बी कैटेगरी विगत दिन मानक देखिए धीरे धीरे संक्रमण हार कमिवा सहित आम कैटेगरी ए रे अधिका जिला जोड़ी हो जाइथिला। आज सुधा आपन देखिए 27 पाखापाखि जिले में संक्रमण हार पाखापाखि 5% रु तल को अच्छी। कटक और खोर्धा जिला को छाड़देले संक्रमण हार पाखापाखि अन्य सबू जिले में बहुत कम अच्छी। एवं बड़ कथा हूँ आम पाखे आज हॉस्पिटल पर्याप्त परिमाण रे बेड अच्छी। टीकाकरण प्रक्रिया जोरदार आगे चली एवं कोविड हेले मध्य चिकित्सा होगापी आवश्यक औषध गच्छित अच्छी। तेणु वर्तमान समय आसी आम गोटे जीवन जीविका भितर आउ टिके अधिक संतुलित कर आवश्यकता पड़ुची। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान सब खुली नहीं तांकु मध्य किभली भाव में कोरोना कटकणा मानी खुली पारिबा अधिका जीवन जीविका को चलचंचल करने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को चलचंचल करने आम प्रयास जारी रखा ताही वर्तमान समय नियंत्रित उपाय किभली आम करिपारिबा सेटा गोटे बड़ आह्वान रहियो। अर्थात आप कहते कि सरकार जो भाव में डॉक्टर चौधरी की गोटे बालांस कहे जीवन और जीविका को दृष्टि रखी से गोटे गाइडलाइन आसवाक जाऊँगी। गुरुत्वपूर्ण कथा हो सप्ताहांत सटडाउन कथा शनिवार और रविवार तो ताहा हटाइबा सपक्ष में स्वास्थ्य विशेषज्ञ मत रखुंट से नहीं आप कौन कहवाक चाहिए। आप देखो केरल में जो स्थिति बर्तमान देखा मिलूँ यह तृतीय लहर संकेत कि से नहीं प्रश्न उठूँ। आप देखो पश्चिमबंग में अगस्ट 15 जाए कटकणा को बढ़ा एभली स्थिति में सटडाउन सप्ताहांत सटडाउन उठिबार आवश्यकता रही भावुंट कि निश्चित भाव आम सटडाउन लॉकडाउन हो नाइट कर्फ्यू हो वीकेंड सटडाउन हो ये सब कर मुख्य
लक्ष्य थिला जे संक्रमण को रोकवा समय आम पाखे हॉस्पिटल बा मेडिकल फैसिलिटी पर्याप्त सुविधा नथिला। वर्तमान आम एभली स्थिति अच्छे आम पाखे ऑक्सीजन मौजूद अच्छी आम पाखे आवश्यक चिकित्सा औषध मौजूद अच्छी आम पाखे पर्याप्त परिमाण में हॉस्पिटल बेड अच्छी आम जो भाव में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एवं टेस्टिंग एवं ट्रिटमेंट को गुरुत्व दौले जो 3टी टी कथा कहला से कथा को जब मन पकेबा जेहेतु आम पाखे रोगर चिकित्सा पर्याप्त सुविधा अच्छी आम संक्रमण बढ़िया को चाहूने किंतु नियंत्रित उपाय रे जीविका मध्य चलवा दरकार। अनेक लोक अनेक कर्मचारी जो भाव सिनेमा हॉल हो बा मॉल रो अनेक कर्मचारी अच्छा जो मैंने विगत 1.5 वर्ष धरी से माने जीविका हरेले जीवन बंचिबा एक प्रकार कष्टसाध्य हो गलानी। तेणु रोग को नियंत्रण करवा एवं कोरोना नियंत्रण भितर कटकणा भितर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भितर किभली भाव आम जीवन जीविका को चलई पारिबा ता वर्तमान समय मु भावुची प्राथमिकता हब एवं सरकार मध्य अनेक जिले में बहुत किछि खोली सारे। तेणु आम आशा करवा अगस्ट मासरे आउ किछि व्यवसायिक डॉक्टर चौधरी खोर्धा और कटक जिला कथा हम जमती आलोचना करुचे खोर्धा और कटक जिले में आक्रांतक संख्या को लेकिन चिंता कमिनी से क्षेत्र में आपण कौन भावुंट ए क्षेत्र में किसी कटकणा रही पारे कि सामान्य कटकणा खाली कटक भुवनेश्वर नुह सबु जिले में सामान्यतम कटकणा रहिबा दरकार कहीं ना लोक मान मनरे संपूर्ण कहल मनोभाव न हो लोके न भावती जे कोरोना पड़ेला आउ आसीबो नाही जेभली भाव प्रथम लहर पर आपण देखिथिले जातीय स्तर रे मध्य कहिदेले जे कोरोना संक्रमण आउ नाही भारत जीतीगला कोरोना को एभलिया मनोभाव आसीबा द्वारा आम सेकेंड लहर रो प्रकोप कौन हला ताको मध्य देखिले। तेणु वर्तमान समय लोकंग मानसिकता रे गोटे भय एवं सचेतनता रहू जे आमे जेहेतु आज पर्यंत मात्र 25% टीकाकरण रे पहुंचीचे अनेक लोक अच्छा जो माने टीका पाई नाहंती सेमाने मध्य कोरोना संक्रमण होबार हार तांको पाखे अधिकार रहिबो दे आर ससेप्टेबल। तेणु संक्रमण को रोकवा पाई सचेतनता एवं सतर्कता को तांको साधारण लोकंको मानसिकता रे बंचै रखिबा पाई किछि कटकणा रहिबा निश्चित आवश्यक। नुआ गाइडलाइन रे कौन रहिबो तापरे निश्चित भाव में समस्त को नजर रही। धन्यवाद डॉक्टर चौधरी आपण आम सहित अधिक आलोचना करुथबारो। परवर्ती खबर को आसवा प्रकाश पाइला सीबीएसई द्वादश परीक्षा फल पास हार रही 99.37%। मोट 12,96,318 जन छात्र छात्री पास करिसेंती। छात्र अपेक्षा छात्री पास हार अधिक रही 99.13% छात्र एवं 99.67% छात्री पास करिसेंती। तेबे 70,004 छात्र छात्री 95% रु अधिक नंबर रखिसेंती। पूर्व परीक्षा आधार में मूल्यांकन होइथिबा सूचना मिली। कोरोना जोगु सीबीएसई द्वादश परीक्षा को बातिल कर 30-30-40 फर्मुला रे मूल्यांकन होछि। दशम परीक्षा 30 मार्क, एकादश 30 एवं द्वादश प्री बोर्ड रो 40 मार्क आधार रे मोट 100 मार्क रो मूल्यांकन करा जायछि। बोली मु कहबी कारण मोर जो अभिज्ञता 32-34 वर्षर अभिज्ञता को नहीं मु कहबी जे पिला माने ए वर्ष निश्चित भाव में विगत वर्ष अपेक्षा बहुत भल मार्क रखिछन। कोविड टाइम रे सब क्लासेस गरिका हमर ऑनलाइन रे हितला तो केत सारा पिला तो खूब भल से अटेंड करि परथले केत सारा करि भी पर नथले तो इनफैक्ट केत सारा बहुत प्रॉब्लम भी हितला किंतु सही हिसाब रे समस्त हम प्रिपेयर्ड थिलु एग्जाम पई और जेहेतु हमर एग्जाम हेनी हमर सीबीएसई द्वारा बनाइथवा क्राइटेरिया रे हमको मार्क्स दिया छी 30-30-40 रे तो सही हिसाब रे हमको ठीक परसेंटेज मिलछि हम सैटिस्फाइड होछु ना ठीक फेयर मार्किंग हेछि हमर प्री बोर्ड्स 10th 11th मिस के जो दिया हला तो आम एक्सपेक्टेशंस पाखापाखि मार्क रखी पार्छु एंड बहुत खुशी अच्छु। आम भावुलु कि कोविड टाइम रे घरे अच्छु आम टे बेटर करी बोर्ड्स भल दे पारथांतु किंतु बोर्ड्स कैंसिल पर आमको लगला कि मार्क्स कमी जाई पारे अल्टरनेटिव असेसमेंट रु किंतु बे मार्क्स पाइला पर आमको लगछि कि आम एक्सपेक्टेशन हिसाब रे हमर भल हिछि। बहुत रिजल्ट आम तो बहुत स्केर्ड थिलु किंतु एबे फेयर मार्किंग हेछि आमे बहुत खुशी कि 90 मोर 98.2 आछि आमे बहुत खुशी।
सीबीएसई जो मार्क्स आम को देइछि आमे से बहुत सैटिस्फाइड एंड बहुत खुशी इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री रे बोधे एमिति डिसीजन आगुरु को बोर्ड ना नेइछि ना नै थिबो सेइथि पय आमे निजको बहुत धन्य मने करूछु। इस संपर्क अधिक आलोचना करने को शिक्षाविद प्रीतिश आचार्य बर्तमान फोनलाइन में जोड़ी होती। श्रीयुक्त आचार्य आपन को स्वागत करुच्ची आलोचना को। सीबीएसई द्वादश परीक्षाफल प्रकाश पाई पास हार आप देखो 99.37% रही अर्थात 100% रिजल्ट होपर। छात्र छात्री मैंने खुशी अच्छा, अभिभावक मैंने खुशी अच्छा, आप कि देखुं एथर रिजल्ट को? नहीं परीक्षा है नहीं आ परीक्षा है नहबा स्थिति रे लिबरल होकरी सीबीएसई मार्क देइचंती जोटा स्कूल अपलोड करथिला ताको कांट छांट करि नांती आ से अनुसार मार्क दिया हेची आ सेटा गुटे स्थिति परीक्षार रिजल्ट आसी सेटा गुटे स्थिति जोटा कि आमे स्वागत योग्य बोली कि कहबा किंतु या परे जो समस्या सृष्टि हेबो काहेकि आमे मार्क केंद्रिक हेले हमर समस्यार समाधान नहीं जायनी। एबे एई पिला जते बेले तार ऑनर्स श्रेणी रे भर्ती हेबा पई चाहिबे निजर इच्छाकृत जो सब्जेक्ट कि जो इंस्टीट्यूट रे से भर्ती होगा चाहिए एडमिशन नापी चाहिए से बेला रे समस्ते जेहेतु बहुत भल मार्क रखी जाम करदेव आउे हुए तो सही स्थिति रे से असुविधार सम्मुखीन हेब आ हिसाब रे किछि पिलां को कहीं समस्त तो सही जो चॉइस इंस्टीट्यूशन रे जगह नहीं कि चॉइस सब्जेक्ट रे जगह नहीं मन करंतु फिजिक्स गोटे सब्जेक्ट है आ सब पिला तो नीट की मेडिकल पाई पारंती नहीं आ सही स्थिति रे जो सब्जेक्ट रे कि जो इंस्टीट्यूट रे से एडमिशन नेबाकू चाहिए आ सही बेला रे मते मोर आशंका जे सर गोटे समस्या सृष्टि करिवो आ जोटा कि पिलां को पुणी जो टेंशन रो विमुक्त करिवनी रदर पुणी तांको उत्तेजना देबो टेंशन देबो। सिक्त आचार्य ये मार्क को लेकिन आप भावुं कि पिला भितर आग गोटे असंतोष रही पारे कि कहीं आप देखो 70,004 छात्र छात्री 95% रु अधिक नंबर रखिंट हे तो आउ कि पिलांकर एक्सपेक्टेशन थिला आहुरी अधिक रखा तो आप भावुं कि से भली समस्या सृष्टि हो पारे? जो 70,000 प्लस पिला जो 95% प्लस रखिंट परसेंट प्लस रखिंट ये तो गोटे नॉर्मल सिचुएशन नुह एटा गोटे इनफ्लेटेड होकरी मार्क सांगो दिया लिबरल होकर मार्क दिया कोरोना अवश्य कोरोना से दायी नुहंती कोरोना पर पाठ पढ़ा ही नहीं तापाई मध्य पिला दायी नुहंती परीक्षा कैंसल होती दायी नुहंती तेणु किंतु आमे तांको मार्क देदेले आमर जो धारणा जे तांकर समस्यार समाधान हो जो सेटा नुह सेटा हे न थाए आ तांकर काहेकि प्लस टू रो जो पाठ सेटा पाठर एंड नुह स्कूल शिक्षा व्यवस्था है टर्मिनल स्टेज बट दैट इज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द हायर एजुकेशन आउ सही स्थिति रे से हायर एजुकेशन रे जो प्रवेश पाई चाहिए जदि प्रवेशिका परीक्षा न हुए आउ अनेक जमी दिल्ली यूनिवर्सिटी मध्य कहते जे परीक्षा प्रवेशिका परीक्षा करेंगे ना तो सही स्थिति रे केमिति एते सारा पिलां को तांकर कहीं समान मार्क रखिथे समस्त मन तो 95% मार्क रखी 100 रु अधिक पिला किंतु 50 टी मात्र सीट अच्छी अप्लाई करथिबा 100 टी पिला भितर 50 टी मात्र सीट अच्छी से स्थिति कौन हे सीट बढ़ाई देवे जदि समाधान न एइतिमाई जे इंफ्रास्ट्रक्चर जदि जहा अच्छी ताहा अच्छी जदि टीचर रिक्रुटमेंट नुआ करी हेई ना आउ ताहले खाली सीट बढ़ाई देवे जमी ओडिशा रे भी हुए ताहले सारा समस्यार समाधान न तो सेई पिलांक ऊपर आउ सेई जो एक्जिस्टिंग लोड ऊपर जो अर्थात आप कहते जदि गोटे आउटस्टांड रिजल्ट होती किंतु आग को पिला हुए तो समस्या बढ़ी पारे। धन्यवाद श्रीयुक्त आचार्य आप सहित अधिक आलोचना करुथिबारु। ब्रेक स्वागत। झारखंड धानबाद विचारपति मृत्यु मामला को बेस गुरुतर सहित नहीं सुप्रीमकोर्ट ए मामला को आज निज आड़ू विचार लगी ग्रहण करिसेंती। ए संपर्क में सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति रमन्ना स्पष्ट कर दैछंती जे यह द्वारा हाईकोर्ट को विचार प्रक्रिया रे हस्तक्षेप कराजिबनी। जस्टिस रमन्ना को नेतृत्वाधीन एक खंडपीठ एही मामला रे झारखंड मुख्य शासन सचिव एवं पुलिस महानिर्देशक को नोटिस जारी करिसेंती। सप्ताहे मध्य तदंतर स्टाटस रिपोर्ट दाखल करने को एमानकु निर्देश दैछंती कोर्ट। धानबाद
अतिरिक्त जिला दौरा जज उत्तम आनंद प्रातः भ्रमण में जाइथिबा बेले बुधवार तांको एक टेम्पो धक्का दे चली जाइथिला जेउथरे तांकर जीवन जाइथिला किंतु परे वीडियो फुटेज रु जणा पडुछि तांको उद्देश्यमूलक भाव में धक्का दिया जाइछि। या परे गतकाली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सभापति एही मामला को प्रधान विचारपति अदालत में उठाई एथरे हस्तक्षेप करने को दाबी करथिले। मामलार सीबीआई तदंत पई दाबी करथिले किंतु गतकाली सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति कहिथिले एही मामला को झारखंड हाईकोर्ट विचार करुथबारु एथिरे हस्तक्षेप कराजिबनी। तेबे से निजे हाईकोर्ट मुख्य विचारपति सहित कथा होछंती। प्राण हराइथिबा विचारपति आनंद किछि दिन पूर्वरु गैंगस्टर को जामीन आवेदन को खारज करथिले तेणु तांको मृत्यु को नहीं संदेह देखा देछि। सेपटे एही घटना रे ऑटो चालक समेत 2 जन को मध्य गिरफ्त करा जाइछि। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और अभी जो है वो बिल्कुल पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। उनके जो भाई और पिता हैं उनका साफ तौर पर यह मानना है कि अगर जो पहले उनको डाल्टेनगंज में रहते हुए उनको धमकी दी गई थी और सरकार उस पर अगर कोई ध्यान दी होती, उनको अगर सुरक्षा दी गई होती तो शायद यह नौबत देखने को नहीं आती और न ही ये हालात पैदा होते। क्योंकि जब वो आम तौर पर कोई भी बेल पिटीशन अगर रिजेक्ट करते थे या फिर किसी को आजीवन कारावास की अगर सज़ा सुनाते थे तो उनको कई तरह की धमकियाँ आती थी। उनके छोटे भाई का सीधे तौर पर यह मानना है कि जो बड़े केस होते थे जिसमें किसी की आजीवन कारावास हो सकती थी या फिर उनको यहाँ तक कि हैंग की अगर सज़ा दी जाती तो उसको लेकर हमेशा डर बना रहता था। उनके पिता भी बड़े वकील हैं, बड़े वकील रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आखिर क्या वजह है, आपको क्या लगता है, क्या साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है? बिल्कुल हत्या की गई, बिल्कुल हत्या कर दी। इतना दिन से मैं वकील हूँ, मैं समझता हूँ कि क्या अब मैं बोलने की स्थिति में ज़्यादा नहीं। आखिरी कब बातें हुई थी बेटा से और क्या बात हुई थी? आखिरी जो सुबह प्रणाम पाती करते रहता था, बातचीत होते रहती थी, आशीर्वाद में देता था, बढ़िया से रहो, बढ़िया से रहो। क्या कोई उनके ऊपर दबाव था, कोई धमकी उनकी मिल रही थी पहले से? कभी हमको जैसे इस संबंध में बताए नहीं। क्या किसी बड़े केस में इस तरह का डर बना रहता है अगर आप अपराधी को आजीवन कारावास की सजा देते हैं या फिर बेल रिजेक्ट करते हैं तो? बिल्कुल जो है सो 100% इस तरह का रहता है। इस तरह की जो है सो होते ही रहते हैं, इस तरह का जो है सो डर लगा ही रहते हैं और ख़ास करके जुडिशियल ऑफिसर्स को तो ज़्यादा जो है सो इसमें जो है सो एक डर रहता है। हमारे साथ परिवार के लोग भी मौजूद हैं। ये बताइए कि मैं पापा बोल रही हूँ। अभी पापा से बात हो गई है। आप ये बताइए कि आप कौन हैं? उत्तम जी भैया बहन है, छोटी बहन है। आप छोटी बहन है, क्या जानकारी आपको मिली थी? हमको मिला कि भैया मॉर्निंग वॉक में गया हुआ है और एक्सीडेंट हो गया, बस यही जानकारी, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हमको जानकारी मिली। तो फिर हम रांची में रहते हैं, फिर हम रांची से धनबाद निकले। हिमाचल प्रदेश रे भूस्खलन सिरमार जिलार 707 नंबर जातीय राजपथ बड़बास निकरे भूस्खलन जोगु रास्ता क्षतिग्रस्त होइछि। भूस्खलन जोगु NH 707 बंद रही। बड़बास निकट में पहाड़ धसीबार भिडियो एवं भाइराल होइछि। भूस्खलन जोगु लोक माने धाँ दौड़ करी निजर जीवन बंचाइछन्ति। भूस्खलन परे रास्ता क्षतिग्रस्त हेबारु अनेक समय धरी गाड़ी मोटर चलाचल बंद होइतिला। एही जोगु अनेक समय धरी NH रे ट्राफिक मध्य जाम रहितबार देखिबाकु मिलिथिला। एथि सहित विद्युत खुंट उपुड़िबारु अंचल रे विद्युत सरबराह बाधाप्राप्त होछि। गाड़ी भी ले लो पीछे। अरे फसा सेपरी सिक्किम कालिम्पोंग में भूस्खलन चित्र देखा मिली। माटी अतड़ा धसवा जो सिलगुड़ी सिक्किम राजपथ अवरोध होता। एथजोगु सही रूट दे गाड़ी चलाचल व्यापक भाव में बाधाप्राप्त होता। उभय पटरे गाड़ी मोटर लंबा लाइन देखा मिली। आपण एही वीडियो यह स्पष्ट भाव में जानीपारुथिबे भूस्खलन केते भयंकर थिला।
हम लोग वहाँ नहीं पहुँचाए। इट्स वेरी डिस्टर्ब ऑन दी की एक पोकलाइन भी आ रहा है मेरा अभी, रेलवे भी हेल्प कर रहा है हम लोग का, वो मशीन देगा बोल रहा है अभी। तो आधा घंटा में ये रोड खुल जाएगा। हम लोग तो 1:30 बजे उठ गए थे। यहाँ दूसरा नदी भी है छोटा वाला, वो भी हाई हो गया था ओवरफ्लो के कारण से। जैसे प्रोटेक्शन वाल है वो भी डैमेज करके घर में घुस सकता है, इसलिए हम लोग रात को उठ गए थे। जम्मू काश्मीर किश्तवाड़ बादल फटा वर्षा एथिरे 7 जनकर मृत्यु होइतिबा बेले प्राय 30 जन निखोज अछंती। प्रशासन सूचना अनुसार भोर प्राय 4:30 बेले लोक माने सोइतिबा बेले हेनिजार गाँवर निकटरे बादल फटा वर्षा जो हठात बन्या पानी मारी आसीथिला। एथिरे 7 जन भासी जाई प्राण हराइथिले बोली सूचना मिलिछि। अनेक घरद्वार सबु नष्ट हो जाइछि। ए घटना पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह राज्यपाल एवं पुलिस महानिर्देशकों सहित आलोचना करिसेंती। एबे भी 30 रु 40 जन निखोज थिबा आशंका करा जाउतबारु खोजाखोजी को जोरदार करा जाउछि। गुज़श्ता शब तेज बारिशों और बादल फटने की वजह से खुमरियाल इलाके में जो है तबाहखानी मच गई है। यहाँ पर सैलाबी रेले ने छोटे छोटे कलवर जो है वो अपने साथ बहा लिए हैं और यहाँ पर जो है खेत खलियान है वो तबाह हो चुके हैं और सैलाबी पानी का रेले जो है वो रिहायशी मकानों और दुकानों में दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिहायशी मकानों में भी तबाही मच गई है। और रात भर जो लोग थे वो खौफ व हरास के माहौल में थे, क्योंकि रात भर यहाँ पर इस इलाके में जो है आसमानी बादल फटने के जो है लगातार वाकयात जो रोनमा हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और खुशाइन बात भी यह है कि आज इस हादसे में किसी इंसानी जान का जिया न हुआ। और यहाँ पर आज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज सवेरे से ही इन मुतासरा इलाकों का दौरा किया और उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ महकमे के सरबराहान जो थे उन्हें हिदायत दी कि वो आज ही से इन छोटे छोटे कलवर्ट्स पर जो है काम करें और इनकी नई सिरे से तामीरात शुरू करें और जो यहाँ पर नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जाए ताकि इन लोगों को रिलीफ भी फराहम किया जाए। नेटवर्क की टीम के लिए याहिया सुल्तान। टोकियो ओलंपिक्स रे भारत पई पदक आशा उज्जीवित रखिछंती पीवी सिंधु। चमकप्रद विजय सहित सेमीफाइनाल को उन्नीत होइछंती सिंधु। संघर्षपूर्ण मैच रो विश्वर पंचम सेट जापान रो आकाने यामागुची को हराइछंती। रियो ओलंपिक्स रे रौप्य विजयिनी सिंधु यामागुची को कड़ा टक्कर होइतिले मध्य सिंधु सीधा सड़क 21-13 एवं 22-20 सेट रे विजयी होइछंती। टोकियो ओलंपिक्स रे भारत पई आउ एक पदक सुनिश्चित करिसेंती बक्सर लवलीना बोर्गोहेन। महिला बक्सिंग 64 रु 69 केजी वर्ग सेमीफाइनाल को उन्नीत होई अति कम रे ब्रोंज पदक सुनिश्चित करिसेंती लवलीना। क्वार्टर फाइनल ले से चाइनीज ताइपेई रा बक्सर नीन चिन चेन को विपक्ष में दमदार प्रदर्शन करथिले। अटैक एवं काउंटर अटैक सहित कड़ा डिफेंड फल चिन चेन को परास्त करथिले। 2 थरर विश्व बक्सिंग ब्रोंज विजयिनी लवलीना। सेमीफाइनाल ले से तुर्की रो बुसनाज सुरमेरेली को भेटिबे। पूर्वर पूजाराणी एवं सतीश कुमार मध्य बक्सिंग क्वार्टर को उन्नीत होई भारत पई पदक आशा उज्जीवित रखिछंती। एजाए भारत बक्सिंग रे 2टी ब्रोंज पदक जीतिछि। 2008 रे विजेंदर सिंह एवं 2012 रे मैरीकॉम ब्रोंज मेडल हासिल करथिले। लवलीना, आपने बहुत अच्छा खेला है। मैं चाहती हूँ आप भी और अच्छा खेले, भारत की एक और मेडल आपने दिए, तो मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन।